लेकिन फिर भी जब नतीजे आते हैं तो ये चुनाव हार जाते हैं और उनको हराते हैं महाराजा हनवंत सिंह। मगर इतिहास तब बदल जाता है जब जीत की खबर आने से पहले ही महाराजा हनवंत सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। आखिर क्या है महाराजा हनवंत सिंह जी की पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। 16 जून 1923 में जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में हनवंत सिंह जी का जन्म होता है। इनके जन्म के बाद इनके पिता उम्मेद सिंह जी ने उम्मेद भवन पैलेस बनाया, जो आज भी जोधपुर की शान है। इनकी दूसरी शादी सेंड्रा मैकब्राइड से होती है, जो स्कॉटलैंड की एक नर्स थी। उसके बाद में तीसरी शादी होती है जुबेदा से, जो कि एक अभिनेत्री थी। जुबेदा से शादी करने पर राज परिवार के लोग इनसे नाराज हो गए, जिसके बाद में जुबेदा ने हिंदू धर्म अपना लिया और अपना नया नाम विद्या रानी रख लिया। दोस्तों, मज़ेदार फैक्ट यह है कि एक ज्योतिष ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि इनकी 3 शादियां होगी। मैकब्राइड के साथ इनकी शादी मात्र 1.5 साल ही चल सकी और उसके बाद में उनका तलाक हो गया। 21 जून 1947 में अपने पिता की मृत्यु के बाद ये जोधपुर के महाराजा बनते हैं। उस समय देश का विभाजन हुआ था और साथ ही देश के एकीकरण का काम भी चल रहा था। मोहम्मद अली जिन्ना जोधपुर को पाकिस्तान में शामिल करना चाहते थे, क्योंकि इनकी सीमाएं आपस में मिलती थी। धौलपुर और भोपाल के शासक मोहम्मद अली जिन्ना और हनवंत सिंह जी की मीटिंग करवाते हैं। जिन्ना जोधपुर को आज़ाद रियासत रखने के साथ साथ कराची बंदरगाह का इस्तेमाल करने की भी छूट देते हैं। हनवंत सिंह जी जोधपुर को एक आज़ाद रियासत रखना चाहते थे, इस वजह से वे जिन्ना का प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं। इस मीटिंग में सहमत होने के बाद हनवंत सिंह जी उदयपुर के महाराणा को भी पाकिस्तान में मिलने के लिए कहते हैं, परंतु मेवाड़ इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। मारवाड़ की जनता पाकिस्तान में मिलने का विरोध करती है। ये बात सरदार पटेल तक पहुंचती है। इसके बाद सरदार पटेल हनवंत सिंह जी को समझाने के लिए जोधपुर आते हैं और हनवंत सिंह जी अपनी जनता के हित में पाकिस्तान की तरफ जाने का विचार त्याग देते हैं। 1 अगस्त 1949 को ये भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं और इस प्रकार जोधपुर भारत का एक अभिन्न अंग बन जाता है। जैसे जैसे देश में लोकतंत्र आता है, राजशाही की जड़ें टूटने लगती है। नए कानूनों से राज परिवार नाराज होने लगता है। 1952 में जब राजस्थान में प्रथम बार चुनाव आयोजित होते हैं, तो उस समय हनवंत सिंह जी अचानक अपनी एक पार्टी बना लेते हैं, जिसका नाम रखते हैं ये अखिल भारतीय राम राज्य परिषद पार्टी। ये जोधपुर सीट से जय नारायण व्यास को खुली चुनौती प्रदान करते हैं और जबरदस्त चुनाव प्रचार करते हैं। जोधपुर की जनता हनवंत सिंह जी को पसंद करती थी, इसलिए जब नतीजे आते हैं तो हनवंत सिंह जी चुनाव जीत जाते हैं। शायद अपनी जीत की खबर सुनना इनके नसीब में नहीं था, इसलिए नतीजे आने से पहले ये अपनी पत्नी जुबेदा के साथ प्राइवेट चॉपर में घूमने के लिए जा रहे होते हैं। उसी वक्त प्लेन में आग लग जाती है और इनकी मृत्यु हो जाती है।